बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में। क्या आपका रेफ्रिजरेटर सही तरीके से काम नहीं कर रहा? एवापोरेटर पे आइस भी आ रही है और नीचे वाला हिस्सा कूलिंग भी नहीं कर रहा, तो आपने उसको ओपन किया है, क्या ऑब्ज़र्व किया है, उसके अंदर से क्या निकला है? यही चीज़ें हम आज देखेंगे कि अगर एवापोरेटर पे आइस आ जाए और कूलिंग ना हो प्रॉपर तरीके से तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसमें चंद ही चीज़ें हैं। उसमें आपका टाइमर है, डिफ्रॉस्ट टाइमर है। उसके बाद आपका जो है उसमें फ़ैन है, और उसके बाद जो है आपका थर्मोस्टेट है। उसके ये सब चीज़ें जो है जब आप चेक करेंगे, डिफ्रॉस्ट टाइमर चेक करेंगे, उसका बाई मेटल है, बाई मेटल चेक करेंगे। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद में उसका हीटर है, हीटर को चेक करेंगे। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद में हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा रेफ्रिजरेटर कूलिंग क्यों नहीं कर रहा, या उस पे आइस आ रही है तो आइस आने की रीज़न क्या है। हीटर भी हो सकता है, हीटर उसकी मेन वजह है, और टाइमर, डिफ्रॉस्ट टाइमर, जो भी उसकी वजह है। बाई मेटल अगर प्रॉब्लम कर रहा हो तो वो भी उसकी वजह है। हमने जब रेफ्रिजरेटर को ओपन किया तो उसके अंदर से हमें आइस नज़र आई। जब हमने उसके सारे पार्ट्स चेक किए, सब चीज़ें चेक करने के बाद में हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमारा फ़ैन भी ठीक है, बाई मेटल भी ठीक है, डिफ्रॉस्ट टाइमर भी ठीक है, थर्मोस्टेट भी ठीक है। ये सब चीज़ें जब ठीक हैं तो बाकी आखिर में बच जाता है डिफ्रॉस्ट हीटर। जब हमने डिफ्रॉस्ट हीटर को चेक किया तो वो तो बेचारा अंदर से टूट चुका था। जब हमने उसको बाहर निकाला तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। हमने फ़ैन भी चेक किया, लेकिन बहरहाल बाकी हमारी सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर वो टूट चुका था, जिसकी वजह से एवापोरेटर पे आइस आ रही थी। हमने उसको जब बाहर निकाला, उसको देखा, उसको चेक किया, उसको वो तो क्लियर नज़र आ रहा था कि वो टूट गया है, और उसी वजह से एवापोरेटर पे आइस आ रही थी और नीचे का हिस्सा जो है वो कूलिंग नहीं कर रहा था। तो हमने उसका जो है डिफ्रॉस्ट हीटर उसको रिप्लेस किया। रिप्लेस करके हमने जब नया लगाया, नया लगाने के बाद में हमने उसको चलाया और काफ़ी देर तक हमने उसको ऑब्ज़र्व किया। वो चलता रहा। जब चलने के बाद में हमने देखा तो उसमें आइसिंग नहीं थी, उसका एवापोरेटर सही काम कर रहा था और नीचे भी सही कूलिंग आ रही थी। वो अपना बिल्कुल प्रॉपर टेम्परेचर दे रहा था, प्रॉपर कूलिंग कर रहा था, उसकी जो एयर सर्कुलेशन है वो सही हो रही थी। तो हमने उसको दोबारा ऑब्ज़र्व किया काफ़ी देर तक, कहीं हमारा कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन डिफ्रॉस्ट हीटर चेंज करने के बाद में वो बिल्कुल सही तरीके से काम करने लग गया। इसमें चंद ही चीज़ें होती हैं। टाइमर है, डिफ्रॉस्ट टाइमर है, डिफ्रॉस्ट हीटर है, बाई मेटल है। ये अगर उसकी चीज़ें सही हैं तो फिर एक चीज़ बचती है एवापोरेटर फ़ैन, अगर वो भी सही है तो फिर आपको थर्मोस्टेट देखना चाहिए। ये चंद चीज़ें होती हैं इसमें। अगर आपके एवापोरेटर पे भी आइस आ रही है तो आप इन चंद चीज़ों को चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका रेफ्रिजरेटर सही कूलिंग क्यों नहीं कर रहा। हमने भी ऐसा किया। हमने उसका जब टूटा हुआ हीटर निकाला, उसको नए से रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद में वो बिल्कुल सही काम करना शुरू कर दिया। बाई मेटल भी चेक किया हमने, बाई मेटल भी उसका ठीक था। उसका सेंसर चेक किया, उसका सेंसर भी ठीक था, और एवापोरेटर फ़ैन भी ठीक था। सब चीज़ें ठीक होने के बाद हमने उसको जब चलाया तो आप देख सकते हैं कि उसमें आइसिंग नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहा था और अच्छी कूलिंग कर रहा था।
और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, यही हमारी ज़रूरत थी कि हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो सही तरीके से काम करे। जब हमने ये सब चीज़ें चेक कर लीं, जो चेंज करना था वो चेंज कर दिया, एक एक चीज़ को चेक कर दिया, तो उसके बाद में हमारा रेफ्रिजरेटर सही काम करना शुरू कर दिया। आप भी अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो आप यही चीज़ें हैं, चंद चीज़ें हैं उसमें, आप इनको चेक कीजिए तो आपका रेफ्रिजरेटर काम करना शुरू कर देगा। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।